नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2006 के सामान्य अध्ययन वाले भाग को हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण। नंबर दूसरा, वर्षा जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन सी, अम्ल वर्षा जो बादलों तक पहुंचकर ठंडी होने के कारण। ऑप्शन डी, बिजली चमकने और बादल फटने के दौरान जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के कारण। तो इसका सही आंसर है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? माइक्रो तरंग का, इलेक्ट्रॉनिक तरंग का, अल्ट्रासोनिक तरंग का, साउंड तरंग का। तो इसका सही आंसर है माइक्रो तरंग का। अगला क्वेश्चन कथन और कारक से है। कथन, स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुक्षम क्षमताओं को देखते हुए। कारण, स्टेम सेलों से एक संपूर्ण भ्रूण निर्मित हो सकता है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। अगला, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। इसका सही आंसर है विषुवत रेखा पर। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं लिम्फ में, रुधिर में, अग्नाशय में, पित्त में। इसका सही आंसर है रुधिर में। अगला क्वेश्चन हमारा, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? चूना, कैल्शियम सुपरफास्फेट, जिप्सम, कंपोस्ट खाद। इसका सही आंसर है चूना। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वायुयान ऊपर की ओर उड़ता है। ऑप्शन ए, हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण। हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण। ऑप्शन सी, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन डी, वायुयान की नासिका ऊपर की ओर उठी होने के कारण। तो इसका सही आंसर है इसके पंखों पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद। ऑप्शन ए, सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, उसी कक्षा में घूमती रहेगी। इसका सही आंसर है उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी और 2 गुनी, 4 गुनी, अपरिवर्तित, आधी। तो इसका सही आंसर है अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मृदु जल, कठोर जल, भारी जल, क्रिस्टलीय जल। इसका सही आंसर है भारी जल। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से किसके पास क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए, यूएसए, बी, रूस, सी, भारत, डी, यूके। इसका सही आंसर है यूके। अगला क्वेश्चन, PSLV C7 के माध्यम से 10/1/2007 को भारत द्वारा 4 उपग्रह छोड़े गए। उनमें से एक प्यूनसैट-1 है। यह किस देश का उपग्रह है? ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का, जर्मनी का, इंडोनेशिया का। इसका सही आंसर है अर्जेंटीना का। पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आँख को जो नुकसान होता है उसका कारण होता है। ऑप्शन ए, सूर्य की नई किरणें। ऑप्शन बी, सूर्य के सिरे की तीव्र चमक। ऑप्शन सी, सूर्य के सामने चंद्रमा की उपस्थिति। ऑप्शन डी, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका सही आंसर है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वर्ष 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? परिमार्जन नेगी, जीव मिल्खा, पंकज अडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर है पंकज अडवाणी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2006 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया किरण देसाई को, रुथ मनोरमा को, शबाना आजमी को, सुकेतु मेहता को। तो इसका सही आंसर है शबाना आजमी को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2006 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार ओरहान पामुक को प्रदान किया गया। वे किस देश के नागरिक हैं? इटली, तुर्की, ग्रीस या मिस्र। इसका सही आंसर है तुर्की। अगला क्वेश्चन, 21वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया
महेश भट्ट को, बरखा दत्त को, जावेद अख्तर को, जेपी दत्ता को। इसका सही आंसर है जावेद अख्तर को। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2006 का उभरते नेतृत्व श्रेणी के रमन मैगसेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? किरण बेदी, किरण देसाई, अरविंद केजरीवाल, बिंदा करविंदर। इसका सही आंसर है अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2006 में निम्न में से किसे 14वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार हेतु चुना गया है? महेश भट्ट को, अरुंधति राय को, निर्मला देश पांडे को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निर्मला देश पांडे। अगला क्वेश्चन, भारत रोम व्यापार का संकेत मिलता है? ऑप्शन ए रामायण में, ऑप्शन बी मनुस्मृति में, ऑप्शन सी दिव्यावदान में, ऑप्शन डी संगम साहित्य में। इसका सही आंसर है संगम साहित्य में। निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है? चालुक्य, चोल, पल्लव, सातवाहन। इसका सही आंसर है सातवाहन। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था? अंतापुर की व्यवस्था के लिए, धर्म प्रचार के लिए, मुद्राओं के परीक्षण के लिए, या ऑप्शन डी कारीगरों के निरीक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर है मुद्राओं के परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाय सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? ऑप्शन ए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय आपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन की निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। ऑप्शन डी, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नांकित के राज्य में शामिल थे? महापद्यनंद, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष। इसका सही आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? बालादित्य, हर्ष, गोपाल, धर्मपाल। इसका सही आंसर है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए, उसके बाध्यता होने की स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता है? इसका ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका हमारा आंसर है ए, अर्थात अकबर का जन्म 1542 में, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोट का युद्ध 1565, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। अगला क्वेश्चन, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक लक्ष्य था? ऑप्शन ए, एक मुस्लिम बाहुल्य सूबे का निर्माण करना, पूर्वी बंगाल में आर्थिक विकास की सहायता करना, बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्तियों को दुर्बल करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्तियों को दुर्बल करना। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी अब्बास तैयब जी। तो इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी अजमल खां, ऑप्शन सी हसन इमाम, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर है अजमल खां, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह कहाँ भड़का था? ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका सही आंसर है बंगाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह,
रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। इसका सही आंसर है भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन, 1814 से 1817 काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तालुकेदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी बीरभूम, ऑप्शन डी मालवा। तो इसका सही आंसर है अवध। अगला क्वेश्चन, परमहंस मंडली निम्न में से कहाँ का एक सुधारवादी संगठन था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति तथा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी बॉम्बे ब्रिटिश एसोसिएशन, ऑप्शन डी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? ऑप्शन ए प्रीतिलता बाड़ेदर, ऑप्शन बी कल्पना दत्त, ऑप्शन सी शांति घोष, ऑप्शन डी बीना दास। इसका सही आंसर है बीना दास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, ऑप्शन सी योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है। अगला क्वेश्चन, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। नंबर एक, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, तीसरा नंबर है ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, चौथा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी 3 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम कितने संख्यक आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में सम्मिलित है। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी स्पीकर और लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रतिष्ठान में विनिवेश, ऑप्शन बी आयात शुल्क में कमी, ऑप्शन सी रुपए को परिवर्तनशील बनाना, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छतापूर्ण आने देना। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छतापूर्ण आने देना। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्न में से कौन सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शन ए सेंट किट्स, ऑप्शन बी मैनेको, ऑप्शन सी पालाऊ, ऑप्शन डी ट्यूबालू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्यूबालू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा है जनसंख्या को स्थिर करने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी सैम पैट्रेडा, ऑप्शन सी सोमनाथ चटर्जी, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही आंसर है सोमनाथ चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शीत शुष्क मंडल लद्दाख, ऑप्शन बी आर्द्र नममंडल उत्तरी भारत, ऑप्शन सी उष्ण नममंडल मध्य भारत, ऑप्शन डी उष्ण शुष्क मंडल राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्द्र नममंडल उत्तरी भारत। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य परियोजना विस्तरणीय है। ऑप्शन ए बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार में। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर
परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन सी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चयन कीजिए जो सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी, यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। ऑप्शन सी, यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। ऑप्शन डी, यह सर्वाधिक धारा महासागर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। तो साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के 2006 का पेपर जो है सहायक अभियोजन अधिकारी वाला, उसका जीएस का पोर्शन हमारा हल हो गया है। अब अगले वीडियो में हम इसके विधि के पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।